हेलो प्यारे बच्चों, तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे थेल्स प्रमेय। कौन सा प्रमेय? थेल्स। इस प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय और इसको पहला प्रमेय भी कह सकते हैं या आधारभूत प्रमेय भी कह सकते हैं इसको। तो थेल्स प्रमेय जो है, तो ये जो है अक्सर पूछा गया था। वो 5 बार के जो 19, 20, 22, 24, 25, 26 मतलब 25 तक के 25 में तो नहीं पूछा था, 19, 20, 22, 23, 24 में लगातार पूछा गया है। तो इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो ये प्रमेय से पढ़ने से पहले आप लोग अगर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो चलिए हम लोग प्रमेय को देखते हैं, अच्छी तरीके से बारीकी से देखते हैं और बढ़िया से पढ़ते हैं। तो प्रमेय का नाम क्या है? थेल्स प्रमेय। क्या है प्रमेय का नाम? थेल्स प्रमेय। क्या? तो प्रमेय का नाम है थेल्स। तो थेल्स प्रमेय जो है, तो इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार भी संभावनाएं पूछेंगे। तो पहले साधारण प्रतिक्रिया। क्या साधारण प्रतिक्रिया हम देखते हैं? साधारण प्रतिक्रिया तो क्या कहता है साधारण क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो देखिए हम लोग चित्र बिठा के चित्र को फिर से बनाते हैं और समझाते हैं आप लोग को, ठीक है। तो चित्र को हम लोग बिठा के फिर से बनाते हैं, इसको समझाते हैं। क्या कहता है, देखिए इसी से हम लोग बहुत अच्छा से बनाएंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, पहले त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, एक त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ले लिए, ठीक है, एक त्रिभुज ले लिए, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, त्रिभुज क्या ए बी सी हो गया, त्रिभुज हो गया ए बी सी। कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा की जाए तो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज तीनों भुजा है, एक ए बी भुजा हुआ, एक बी सी भुजा हुआ, एक ए बी भुजा, एक ए सी और एक बी सी भुजा हुआ। ये तीनों त्रिभुज से क्या है? भुजा है। ये तीनों जो है त्रिभुज से भुजा है। तो कहता है एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए, यानी एक भुजा है इसके समांतर हम लोग खींच नहीं सकते हैं, तो इससे प्रूफ नहीं होगा। तो एक भुजा के समांतर हम लोग बी सी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं, तो बी सी के समांतर एक रेखा खींच दिए, ठीक है। तो आप नीचे खींच लेते हैं ताकि चित्र देखने में अच्छा लगे। तो BC के समांतर एक रेखा खींच लिए, तथा एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं, BC भुजा के समांतर एक रेखा खींच लिए। इसका कोई नाम दे देते हैं, तो D और E दे देते हैं नाम, कहते हैं D और E नाम दे देते हैं। तो D की एक रेखा खींच ली समांतर। अब आगे क्या कहते हैं, एक रेखा खींचता है तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाए। तो अन्य दो भुजा जो है, ये दोनों भुजा जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो गया कि नहीं हो गया? देखिए तो ये दोनों भुजा AC भुजा और AB भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये एक सेम बराबर भाग में विभाजित हो गया कि नहीं हो गया? तो देखिए हो गया। अब देखिए हम लोग इसको अच्छे से बारीकी समझते हैं। तो फिर कहता है क्या, देखिए कुछ मान लेते हैं। देखिए माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची, एक रेखा DE खींचे है। तो BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है जो कि AB तथा AC को क्रमशः D अलग हो। अब देखिए अब यहाँ पे क्या कहते हैं, AB तथा AC को, AB और AC को क्या कहते हैं क्रमशः D तथा E बिंदु पर मिलती है। तो ये D बिंदु पर मिल गया कि नहीं मिल गया, और ये E बिंदु पर मिल गया, मिला कि नहीं मिला? अब देखिए आगे क्या, तो हमें साबित करना क्या है? तो साबित यही करना है, साबित क्या करना है, AD बट्टा DB, यानी AD बट्टा DB ये साबित करना है, और बराबर AE बट्टा EC, इसके बराबर AE बट्टा EC है। ये दोनों हम लोग को साबित करना है, ठीक है। तो हम लोग देखिए रचना से देखते हैं, क्या रचना है, क्या देखते हैं रचना से, जैसे तो रचना से देखते हैं। तो देखिए रचना क्या है, D से DM लंब, देखिए हम लोग पहले खींचते हैं, D से DM लंब खींच देते हैं, D से DM लंब खींच दिए AE पे, इसको M मान लिए, क्या मान लिए? M। कोई भी हम M माने, आप कुछ भी मान सकते हैं, P Q R S कुछ भी मान सकते हैं। और E से खींच दिए, लंब खींच दिए, जो किस पे खींच दिए, तो इस पे AB पे खींच दिए। E से EN लंब खींच दिए, इसको N को बना दिए, EN लंब खींच दिए। तो देखिए D से DM लंब AC पर, AC था, E से EN लंब AB पर डाला, तो D से DN लंब AC, E से EN लंब AB पर डाला, ठीक है, डाल दिए। तो B को E से देखो, अब हम क्या करते हैं, इसको भी मिला देते हैं, B को E से मिला देते हैं, और C को D से मिला देते हैं, C को D से मिला देते हैं। अब देखिए B को E से तथा C को D से मिला दिया, तो B को E से तथा C को D से मिला दिए चित्र में। बहुत क्या देते हैं प्रूफ। तो प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ करना को क्या करना, प्रूफ AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करना देखिए हम त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज लेना है इसमें प्रूफ हो जाए। कौन सा ऐसा त्रिभुज लेंगे इसमें क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रूफ। तो देखिए पहला त्रिभुज कौन सा होगा, पहला त्रिभुज होगा जो देखिए A, देखो A त्रिभुज हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला ADE, ये त्रिभुज हुआ। इसको लेंगे, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज लेंगे पहला। तो इस त्रिभुज में क्या क्या आता है, त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज में 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो 1/2 तो रहेगा ही। आधार क्या हो जाएगा, इसमें बताइए हम लोग, आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको
आपको क्यों इसको मानेंगे तो हम बताते हैं रीजन आपको। इसमें लंबाई तो चाहिए, ऊंचाई तो चाहिए, इसमें ऊंचाई है नहीं मेरे पास ना इसकी, और इसको आधार मानते हैं इसमें ऊंचाई है नहीं, और इसको आधार मानते हैं इसको, इसमें ऊंचाई नहीं है नहीं है। तो इसको आधार मानते हैं, एडी को आधार मानते हैं, इसमें लंब डाला गया है। देखिए एक लंब EN डाला गया है, यहाँ से जो एक लंब है ये लंब डाला गया है, तो ये इसका ऊंचाई कहलाएगा। इसको सीधा करके लिखते हैं हम लोग, सीधा करके दिखाते हैं हमको। देखिए सीधा करके इसको दिखाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सीधा कीजिए, यहाँ पे ई दे दिए, क्या दिए ई दिए, यहाँ पे क्या दिए तो ए दिए, और यहाँ पे क्या दिए डी दिए। देखिए सीधा करके लिखे तो सीधा करके देखो ये ऊंचाई हुआ कि नहीं हुआ, ये जो EN ऊंचाई हुआ कि नहीं हुआ। देखिए सीधा कर दिए इसको, इसी तरीके से सीधा किए तो इस तरह से EN ऊंचाई हो गया इसका, हुआ कि नहीं ऊंचाई। तो इसको आधार किसको मान लिए, एडी को आधार मान लिए, ऊंचाई के लिए एडी आधार हो गया, इसलिए हमको एडी को आधार मान लिए। तो ये क्या एडी हो गया, हमें समझ आ गया आप लोग को, इस एडी इसका आधार हो गया। एडी इसका आधार इसलिए माने क्योंकि ऊंचाई भी चाहिए था, आधार त्रिभुज से ऊंचाई चाहिए ना, लंब है ये EN लंब है, ये ऊंचाई कहलाएगा। समझे यहाँ तक कोई दिक्कत। ये एडी हो गया इसका आधार, और देखिए ऊंचाई तो EN इसका क्या होगा ऊंचाई हो गया, तो EN ऊंचाई हो गया। अब देखिए आप लोग कहिएगा कि हम इसी तरह से बारीकी से निकाल लेंगे, हाँ निकाल सकते हैं, बारीकी से हम निकाल सकते बहुत लंबा चला जाएगा, बारीकी से निकालेंगे बहुत लंबा, हम लोग डायरेक्ट भाग देकर निकालते हैं, फिर बाद में हमको भाग देना ही पड़ेगा। अब ये इस त्रिभुज का मालूम पड़ गया कैसे निकला, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखा है पूर्व में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिखा है, फिर बट्टा में लिखा है त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, DE भी लिखिए DB का क्षेत्रफल। देखिए एक त्रिभुज में क्या है, एक त्रिभुज ये भी है, देखिए यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरह से ये त्रिभुज है, तो हम लोग दूसरा मार्ग सब लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ से तो त्रिभुज क्या हुआ, देखिए यहाँ से क्या त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है नहीं है, ये त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, अब क्या DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल, इसमें समझ आ गया। तो अब देखिए DBE का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए आप लोग DBE का क्षेत्रफल देखिए, तो D त्रिभुज बनाते हम लोग इस तरह से त्रिभुज बनाते हैं, DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें DBE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसमें आधार क्या होगा और ऊंचाई क्या होगा, इसमें आधार क्या होगा और ऊंचाई क्या होगा, इसको देखते हैं हम लोग जानते हैं। तो इसमें आधार क्या हो जाएगा और ऊंचाई क्या होगा, आधार क्या होगा तो BD इसका आधार ले लेते हैं, क्या लेते हैं BD इसको क्या ले लेते हैं आधार। ये जो आधार है हम लोग इस साइड से देख रहे हैं, इसको हम प्रूव करना ना, BD क्या ले लेते हैं आधार ले लेते हैं, और ऊंचाई क्या लेगा तो ऊंचाई हो जाएगा EN ऊंचाई होगी इसका, क्या हो जाएगा इसका ऊंचाई हो जाएगा, इसका सेम ऊंचाई हो जाएगा EN हो जाएगा। अब देखो क्यों, तो क्यों इसका ऊंचाई EN हो जाएगा, तो EN इसलिए ऊंचाई हो जाएगा, तो इसे देखो लंब जो डाला गया है ई से जो लंब डाला गया है, इसे यही लंब इसमें नहीं कम आ जाएगा, ई से जो ये लंब है यहाँ पे भी डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, तो ई से EN लंब है कि नहीं है, ऊंचाई EN हो जाएगा। देखिए अब इसका 1/2 गुने BD गुने या DB गुने क्या हो जाएगा EN हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। देखिए तो इसी तरह DBE का क्षेत्रफल ले लीजिए, तो इसको बट्टे में डायरेक्ट हम कर दिए, डायरेक्ट बट्टा में कर दिए क्योंकि समझ में अच्छा से आएगा आप लोगों को और ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। तो देखिए ADE का क्षेत्रफल यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा DBE का क्षेत्रफल, यानी ये वाला छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बार ले लीजिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज हम चीज़ बात देंगे बाद, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का और इसका ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लीजिए। तो देखिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार किसको माने AD को आधार माने और ऊंचाई किसको है EN ऊंचाई, इसका लंब ये ऊंचाई हो गया, इसका ये इसका ऊंचाई हो गया। अब देखिए तो ये से देखिए हाफ से हाफ कट गया ऊपर नीचे और EN से EN कट गया, दोनों के सेम ऊंचाई हुआ, EN कट गया और AD बट्टा BD रह गया, AD बट्टा BD तो क्या कुछ यानी DB या DBD समीकरण एक मान लीजिए। अब उसी तरह फिर पुनः त्रिभुज, अब इसमें और त्रिभुज है कि नहीं है, अब पुनः त्रिभुज क्या हो गया, तो आप देखिए ब्लैक से हम बताते समझाते हैं हम लोग को ब्लैक मार्कर से। पुनः त्रिभुज किसका क्षेत्रफल, तो पुनः त्रिभुज जो है ADE का क्षेत्रफल, देखिए ADE का क्षेत्रफल फिर लेंगे, फिर इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, किसका ये त्रिभुज। अब क्यों इसका लेंगे त्रिभुज क्षेत्रफल, हम लोग इस साइड से लिए थे ना, अब इस साइड से कर तो साबित करना है, हमको करना था क्या AD बट्टा DB साबित करना था, समझिए AD बट्टा DB तो आ गया, AD बट्टा DB साबित करना था, AD बट्टा DB आ गया। अब हमको इस साइड भी तो करना है, AE बट्टा और EC साबित करना है, AE बट्टा EC भी तो साबित करना है कि नहीं है, तो हम लोग इस साइड से अब करेंगे। तो देखिए इस साइड से करेंगे तो ये क्या हो गया, इस त्रिभुज हो गया ADE का क्षेत्रफल फिर हो जाएगा। तो ADE का जो क्षेत्रफल होगा, तो आप देखिए ADE का क्षेत्रफल होगा, इसी में प्रश्न आ जाता है ADE का जो क्षेत्रफल होगा, ADE का क्षेत्रफल, तो ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ADE का क्षेत्रफल होगा, इसमें देखिए इसमें अब की बार लंब चेंज हो जाएगा, यानी ऊंचाई जो होगा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, तो क्यों चेंज होगा, क्यों देखिए अब इसके लिए आधार इसको मानेंगे ना, इससे पहले इसको आधार माने थे, इससे पहले आधार इसको माने थे AD को, अब आधार किसको मानेंगे तो AE को आधार मानेंगे, किसको मानेंगे तो AE को क्या मानेंगे आधार मानेंगे, AE को, क्योंकि इस साइड वाला हमको प्रूव करना है, इस साइड वाला तो हो गया, इस साइड को प्रूव करना है, तो AE को क्या मानेंगे आधार मानेंगे, तो AE इसका क्या हो गया आधार हो गया ये, तो AE 1/2 गुने त्रिभुज आधार AE आधार हो गया इसका।
अब क्या कहता है फिर इसको ऊंचाई भी तो चाहिए त्रिभुज में, ऊंचाई चाहिए या नहीं? हाँ चाहिए। तो देखिए इसके लिए इसका लंब जो डाला गया है डी से, जो डीएम लंब डाले हैं, डीएम लंब, तो ये लंब जो है इसका ऊंचाई कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? डीएम जो लंब है ये ऊंचाई कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? सो बताइए हमको आप लोग, ये डीएम लंब ऊंचाई कहलाएगा नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसको सीधा इसको त्रिभुज बनाइएगा तो सीधा त्रिभुज क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे हो जाएगा DAE हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे लंब डाला गया M, तो देखिए ये आधार हुआ, ये ऊंचाई हुआ, ऊंचा हुआ कि नहीं त्रिभुज का? हुआ कि नहीं हुआ? तो ADM ऊंचाई हुआ, AE आधार हुआ। तो यहाँ देखिए हो गया। अब इसका एक और त्रिभुज का नाम को त्रिभुज DEC का, ठीक है। अब इसका तो ले लिए थे हम, इसका तो हो गया था पूरा। अब ये बच गया, बचा कि नहीं बचा? ये वाला बचा कि नहीं बचा? यहाँ से यहाँ तक ये वाला बचा कि नहीं बचा? बताइए आप लोग, ये वाला बचा कि नहीं बचा? हाँ बचा। देखिए त्रिभुज क्या बचा? DEC, क्या बचा? त्रिभुज DEC का क्षेत्र हो जाए। तो अब इसमें भी सेम टू सेम प्रक्रिया होगा कि नहीं होगा? सेम टू सेम होगा, 1/2 गुने आधार, तो आधार क्या हो जाएगा इसका आधार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा EC इसका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। EC क्या हो जाएगा? आधार। तो EC गुने इसका भी ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई नहीं लंब, तो यही वाला ऊंचाई इसका सेम नहीं होगा। जिस तरह से इसका ऊंचाई ये इसका BD का ऊंचाई EN था, उसी तरह से इसका भी ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? DM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DM। तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? DM। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए हो गया त्रिभुज, देखिए गुना त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। देखिए 1/2 गुने आधार गुने आधार क्या होगा इसका? आधार इसका क्या होगा? AE हो गया इसका, AE जो है AE इसका आधार हो गया, तो आधार गुने ऊंचाई यानी EN इसका क्या हो गया? DM इसका ऊंचाई हो गया, DM इसका ऊंचाई हो गया। अब फिर त्रिभुज एक बार हम भाग दे दिए तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल ये छोटा वाला त्रिभुज है, ये इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हो गया, तो DEC 1/2 गुने आधार, EC आधार गुने ऊंचाई, तो DM ऊंचाई हो गया। अब देखिए त्रिभुज जो है एक दूसरे देखो इसमें कटने वाला है, हटा दिए, हाफ से हाफ कट गया, DM से DM कट गया। अब यहाँ बच गया AE, तो AE बटा EC बच गया। कैसे बच गया? EC। इस समीकरण क्या मान लिए? 2 मान लिए। अब देखिए त्रिभुज देखिए यहाँ पे देखिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का यानी DBE कौन सा? DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब कैसे बराबर हुआ? अब ये बताइए हम लोग कैसे बराबर हुआ? तो ये जो है ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज जो है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये त्रिभुज इस त्रिभुज का कैसे बराबर, सॉरी इस त्रिभुज का जो बराबर कैसे हुआ ये बताइए। तो इस त्रिभुज बराबर इसलिए हुआ क्योंकि देखिए हम आपको बता दें, क्योंकि ये दोनों समान आधार DE, समान आधार क्या है? समान आधार DE, यानी इस दोनों का आधार जो है, दोनों का आधार DE जो है दोनों का सेम है। ये समान आधार DE जो है DE समान आधार DE और एक ही जोड़ी समांतर रेखा, DE और BC के बीच स्थित है। तो DE और BC ये जो DE BC समांतर रेखा है कि नहीं है? समांतर रेखा ये दोनों है। देखिए यहाँ पे ये दोनों DE और BC जो समांतर रेखा है इसके बीच में स्थित है, इसके बीच में है कि ये इसके बीच में है, ये देखिए इसके बीच में है, यानी DE और BC जो है समांतर रेखा, ये और ये रेखा समांतर होता है कि नहीं होता है? यहाँ DE हो गया, यहाँ DE हो गया, यहाँ BC हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ DE हो गया, यहाँ BC हो गया। इन दोनों के बीच जो त्रिभुज बनता है, इन दोनों के बीच जो त्रिभुज बनेगा, दो त्रिभुज, इन दोनों के जो बीच त्रिभुज बनेगा, देखिए इन दोनों के बीच जो त्रिभुज बनेगा, इन दोनों के बीच त्रिभुज जो बना ये वाला एक त्रिभुज हो गया ये वाला, एक त्रिभुज हो गया ये वाला, और एक त्रिभुज हो गया ये यहाँ पे, सॉरी यहाँ से होगा ये त्रिभुज हो गया ये वाला। ये जो त्रिभुज बना इन दोनों के बीच, इसके दो समांतर रेखाओं के बीच अगर त्रिभुज बनता है, कोई दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर कोई त्रिभुज बनता है, कितना भी त्रिभुज बने, 2 त्रिभुज बनता है, तो वो जो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है एक दूसरे के। ये एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरे के बराबर हो गया। अब देखिए आप समीकरण 2 अब किससे 2 से, अब किससे 2 से, तो समीकरण 2 में क्या है? समीकरण 2 में है क्या? तो देखिए है क्या? तो कुछ नहीं है। देखिए अब ये पे ADE का क्षेत्रफल है कि नहीं है? अब देखिए यहाँ पे DBE का क्षेत्रफल क्यों ले लिया हम? DBE का क्षेत्रफल क्यों लिए? सो बताइए। तो DBE का क्षेत्रफल क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे देखिए कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे DEC था, तो यहाँ पे DEC था ना, यहाँ पे DEC है कि नहीं? समीकरण 2 में क्या है? DEC है। यहाँ तो ADEC क्या है? ADE ये जो है ADE ये तो ठीक है, ADE, लेकिन देखिए ये जो है ADE तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे DEC की जगह, समीकरण 2 में DEC है,
समीकरण 2 में है क्या DEC, लेकिन हम लिखे हैं DBE। अब क्यों लिए हैं, क्योंकि हम अभी बताए हैं आपको फिलहाल कि देखिए ये दोनों त्रिभुज जो है हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी DEC जो है हमेशा बराबर होगा DBE का। DEC जो है हमेशा किसका, DBE का बराबर होगा। देखिए DEC, देखिए यहाँ पे DBE जो है DEC के बराबर होगा। अगर हम यहाँ पे DEC ले और DEC यहाँ पे है कि नहीं है, इसके जगह हम DBE रहते तो कोई दिक्कत। अगर हम कहते हैं 2 जो है 2 के बराबर होता है, 2 जो है मान लीजिए 4 जो है 5 के बराबर है। 4 किसके बराबर है, 5 के बराबर। और कहीं पर हम 2/4 लिखते हैं तो यहाँ पे 2/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। उसी तरह की DBE की जगह पे देखो DEC की जगह हम DBE दे दिए, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या होता है, बराबर है। क्योंकि दोनों त्रिभुज समांतर रेखा के बीच में बन रहा है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिए ADE का क्षेत्रफल बटा DB का क्षेत्रफल। अब ये देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, कितना से समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 3 से, 1 तथा 3 से। तो 1 में क्या था, 1 में आया क्या हमको AD बटा DB, क्या आया AD बटा DB, क्या आया AD बटा DB, तो AD बटा DB। अब देखिए 3 में क्या है, तो 3 है किसके बराबर, 3 है किसके बराबर, तो देखिए 3 है किसके बराबर, तो इसके बराबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हो गया AE बटा EC। यहाँ पर हो गया प्रूफ। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। हम देखिए चित्र पाठ का अच्छा से आप लोग मिला लीजिएगा चित्र। देखिए चित्र को हम लोग क्या करते हैं, पाठ देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिएगा। देख लीजिए आप लोग अच्छे से जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कीजिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप लोग अगर ये तरीका समझाने का आप लोग को समझ में आया हो अच्छा तरीका से, तो आप लोग इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके अगला प्रमेय हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। हम लोग जितना इंपॉर्टेंट प्रमेय है जो पूछा जाता है बार बार, उसको हम लोग देखिए, ये इसको हम लिख देते हैं।